I have a question. Draw a line segment of length 7.6 cm and divide it in the ratio 5:8. Measure the two parts. सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है 7.6 सेंटीमीटर एंड फिर इसको 5:8 रेशो में डिवाइड करना है. Let's see how. First of all, we will draw a line of length 7.6 सेंटीमीटर. 0 पे पॉइंट लगाया, 7.6, 7 से 6 पॉइंट्स ज़्यादा, ये 5 हो गया, 5 से 1 ज़्यादा, ये रहा 6. अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये रही हमारी लाइन ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर. ओके, लेट्स से दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी. एंड किसी भी गिवन लाइन को इन द गिवन रेशियो अगर हमें डिवाइड करना है तो हमें इस लाइन से एक अक्यूट एंगल बनाकर लाइन ड्रॉ करनी होती है. ठीक है, ड्रॉ एनी लाइन. अक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से कम वाला एंगल. जैसे कि अगर मैं यहाँ से ये वाला एंगल बनाए तो वो 90 का बनेगा, तो ये अक्यूट एंगल बन रहा है इस लाइन के साथ. ओके फाइन. अब हमें क्या करना है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं. लेट्स से ये पॉइंट कोई भी एक्स है. अब ये जो लाइन है इसे हम इक्वल 13 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वाई? इस रेशो में डिवाइड करना है ना हमें ए बी को, तो 5 + 8 = 13. तो हमें इस लाइन को 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो वो कैसे करेंगे, कंपास को एक बार ओपन कर लो विद एनी रेडियस. ठीक है, आपकी विषय के आपको कितना ओपन करना है. इसे एक बार ओपन करने के बाद इस ए पॉइंट पे रखा एंड आर्क्स लगानी स्टार्ट कर दी. फर्स्ट आर्क, फिर इस पॉइंट पे रखा सेकेंड आर्क, उसके बाद इस पॉइंट पे रखा थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड 13. तो ये हमने 13 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. इसे हम लिखेंगे, ये ए है, इसे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13. क्लियर. अब हमें क्या करना है, हमें मालूम है कि हमें 5:8 रेशो में डिवाइड करना है. उसके लिए सबसे पहले हम ये 13 जो लास्ट वाली डिवीजन है इसको हम पॉइंट बी के साथ ज्वाइन करेंगे. अब देखो, हमें मालूम है कि थेल्स थ्योरम में क्या होता था कि अगर एक ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो बाकी की दो साइड्स को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इंटरसेक्ट करें, तो ये जो लाइन है वो इन दो साइड्स को इन द सेम रेशो डिवाइड करेगी. ठीक है, एंड अब हमें यहाँ पर क्या मालूम है कि ए बी को हमें 5:8 रेशो पे डिवाइड करना है. इसे डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, बट ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है इसे हम देख सकते हैं कि ये 5:8 रेशो में कैसे डिवाइड होगी. ये देखो 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 डिविजन्स हैं एंड उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसका मतलब यहाँ तक ये 5 पार्ट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक 8 पार्ट्स हैं. तो ये लाइन 5:8 रेशो में डिवाइड होगी अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो. एंड पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अगर मैं इस ट्रायंगल में इस A3 और B लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो अगर ये 5:8 रेशो में है तो ये भी 5:8 रेशो में होंगी. राइट, बट अगर मैं A5 पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो कि पैरेलल हो इस साइड के A3 के. राइट, अब हम ये पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास. सबसे पहले इस B पॉइंट पे मैंने कंपास की नीडल को रखा एंड एक एंगल ड्रॉ किया. देखो, कंपास की नीडल को आपकी विषय की आपको कितना ओपन करना है. ठीक है, आप कितना भी ओपन कर सकते हो. ये मैंने आर्क ड्रॉ करी. अब सिमिलरली इस A5 पॉइंट पे मैंने कंपास की नीडल को रखा और मैंने ये आर्क ड्रॉ करी. क्लियर. अब मैं इस एंगल की मेजरमेंट लूँगी कि ये एंगल कितना है. ये देखो, ये एंगल इतना बन रहा है. तो सेम यहाँ से कंपास की नीडल को उठाकर मैं इस पॉइंट पे रखूँगी और मैं इसे मार्क करूँगी कि ये कितना एंगल है. ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. अब मैं इस A5 को ज्वाइन करूँगी इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ. एंड ये जो लाइन है ये AB को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे. लेट्स सी पॉइंट P. अब देखो, जितने एंगल पे ये लाइन है उतने एंगल पे ये लाइन है, तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल. अगर आप इस साइड से इस ट्रायंगल को देखो तो इस ट्रायंगल में A5P पैरेलल है A13B के.
तो अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो क्या ये लाइन इन दोनों साइड्स को इन द सेम रेशो डिवाइड करेगी? क्योंकि थेल्स थ्योरम तो हमारे पास यही होती है कि अगर कोई भी लाइन एक ट्राइंगल में ऐसी ड्रॉ करी जाए जो कि उस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है तो वो बाकी की दोनों साइड्स को इन द सेम रेशो डिवाइड करती है। ट्राइंगल में भी तो सेम ही हो रहा है। A13 B के पैरेलल A5 P लाइन ड्रॉ की गई है और ये बाकी की दो साइड्स को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब अगर ये वाली साइड 5:8 रेशो में डिवाइडेड है तो ये ए बी साइड भी ए पी और पी बी दैट इज 5:8 रेशो में डिवाइड होगी। क्लियर? डिवाइड करने के बाद उन्होंने हमें बोला है मेजर द टू पार्ट्स, इन दोनों पार्ट्स को मेजर भी करना है। तो ये देखो ए से पॉइंट पी तक अप्रोक्सीमेटली 3 है, ए पी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड पॉइंट पी से पॉइंट बी तक 4.5 और 6 समथिंग है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी बी इक्वल्स टू 4.6 सेंटीमीटर एंड ये अप्रोक्स है। ओके एंड इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 6.4 + 3 7 एंड हमने ये लाइन 7.6 सेंटीमीटर की ही ड्रॉ की थी। हमें क्या करना है, हमने जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन की है वैसे वैसे हम इनके पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ करी ए बी इक्वल्स टू 7.6 सेंटीमीटर। ड्रॉ लाइन ए बी इक्वल्स टू 7.6 सेंटीमीटर एंड उसके बाद में हमने क्या किया, ए एक्स लाइन ड्रॉ करी जो कि एट एन अक्यूट एंगल इंक्लाइंड कर रही थी ए बी के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन ए एक्स मेकिंग एनी अक्यूट एंगल विद ए बी। देखो इस ए एक्स लाइन को आप रे भी लिख सकते हो क्योंकि ये एक एंड पे टर्मिनेटेड है एंड दूसरे एंडेड पे नॉन टर्मिनेटेड है, मतलब ये एक्सटेंड होती जा रही है। ये हम उतनी एक्सटेंड करेंगे जब तक हमारे इक्वल पार्टीशंस नहीं होती जितनी की हमें चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लाइन की जगह पे हम रे भी लिख सकते हैं। इवन रे इज अ करेक्ट वर्ड इंस्टेड ऑफ लाइन। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, रे ए एक्स के 13 इक्वल पार्ट्स की, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइड रे ए एक्स इन 13 इक्वल पार्ट्स दैट इज A1, उसके बाद A1 A2 ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, A12 A13। ओके, फोर्थ पॉइंट पे हमने क्या, हमने B और A13 को ज्वाइन किया था। यहाँ पर हम लिखेंगे जॉइन B A13 एंड उसके बाद हमने A5P लाइन ड्रॉ करी जो कि A13 B लाइन के पैरेलल थी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन A5P पैरेलल टू A13B। क्लियर? एंड अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो AP और PB है ये इन द रेशियो 5:8 होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB AP ओवर PB इक्वल्स टू 5/8। क्लियर? एंड उसके बाद उन्होंने हमें बोला था मेजर द टू पार्ट्स, ये दोनों पार्ट्स को मेजर करो। वो तो हमने पहले से ही मेजर कर दिया था, ठीक है ना। ये देखो AP हमारा अप्रोक्सीमेटली 3 आ रहा है, ठीक है, और PB हमारा अप्रोक्सीमेटली 4.6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो ऑन मेजरिंग AP equals to 3 centimeter and PB equals to 0.6 centimeter approximately. Got it? And अब एट लास्ट हमें क्या करना होता है, जस्टिफिकेशन। मतलब हमें जस्टिफाई करना है कि AP इज टू PB 5:8 ही है। मतलब ये जो P पॉइंट है ये AB को 5:8 रेशो में ही डिवाइड कर रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे थेल्स थ्योरम। हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल A13 AB, इस साइड से देखना है ट्रायंगल को। ओके, A13 AB A5P पैरेलल टू A13B। सो बाय थेल्स थ्योरम ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इन द सेम रेशियो होंगी, क्योंकि ये जो छोटे वाली ट्रायंगल है जिस बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर होती है ना इस कंडीशन में, बट वो सिमिलैरिटी वाला कंसेप्ट हम यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। हम डायरेक्ट लिख देंगे कि बाय थेल्स थ्योरम A5 ओवर A5 A13 इक्वल्स टू होगा AP अपॉन
पी बी। क्लियर? तो ए 5 में कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 लिख दिया। ऐसे A5 13 तक कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 लिख दिया इक्वल्स टू AP अपॉन PB एज इट इज़। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं AP इज़ टू PB इक्वल्स टू 5 इज़ टू 8। एंड हमें इसी रेशियो में AB को डिवाइड करना था।